हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.6 पे आ चुके हैं। ठीक है, 2.6 में इंट्रोडक्शन कर लेंगे पहले। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो, मैं तुम्हें 2-3 कंडीशन देता हूँ। तो पहली कंडीशन, ग्राफ का चैप्टर है। ठीक है, ग्राफ की एक्सरसाइज है, सॉरी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है। तो मैं एक सिंपल सा ग्राफ खींचूंगा पहले, एक्स प्लस वाई इजकल टू 7। इसका एक ग्राफ खींचूंगा, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। ठीक है, इसका ग्राफ देखो कैसा होता है। ठीक है, इसमें 3 ग्राफ खींचूंगा मैं, देखना कैसे ग्राफ बदलेगा। पेन बदल देता हूँ मैं ताकि ग्राफ दिखे अच्छे से। ग्राफ के लिए क्या करते हैं, पहले पहले पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट्स ले लेते हैं, एक सेकंड बस, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले ले रहा हूँ। किसी भी लाइन के ग्राफ को खींचने के लिए बस हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट निकालो और काम खत्म। ठीक है, जैसे कि अच्छा, ये 2 पॉइंट कौन से होंगे? कोई से भी, हज़ारों पॉइंट होते हैं और तुम्हें बस 2 पॉइंट कोई से भी लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर x हमने 1 रखा या 2 रखा, तो 2 को रखोगे यहाँ पे, सोल्व करोगे 2 इधर जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसमें देखो x प्लस वाई इजकल टू 7 है। x को 2 रखोगे और सोल्व करोगे ना, तो y आ जाएगा 5। जब x 2 है, y 5 है। जब x 0 है या तो y 7 है। ठीक है, x 0 है तो y 7 है। ऐसे तो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? अगर एक एक इक्वेशन है, अगर एक सिंगल इक्वेशन है, अगर एक सिंगल इक्वेशन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो यहाँ पे x कुछ भी रखते जाओ रखते जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है ना, यहाँ पे कुछ भी रखते जाओ। तुम कहोगे 2000 रख दूँ, तो रख दो फिर 2000। देखो 2000 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 2000, x इक्वल टू 93, ये आ जाएगा माइनस का। कुछ भी रखो, करोड़ कुछ भी रखो। तो अगर सिंगल इक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में से मुझे कोई 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो अपनी मर्जी से मैं करीब रखता हूँ ताकि मैं ग्राफ खींच सकूँ। ग्राफ में मैं अगर खींचूँगा ऐसे करके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस 1 2 3 4 5 6 7 रखूँगा, 8 रख लूँगा, 2 रख लूँगा। तो हमको बस ये ध्यान रखना होता है कि ये इसी रेंज में रहे, ताकि हम ग्राफ में इसको ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 का एक ग्राफ खींचता हूँ मैं और दिखाता हूँ तुम्हें। ये रहा ग्राफ। ठीक है, पेन से खींचता हूँ ताकि दिखे। यह है x पे 2, y पे 5। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीख लिया था लगाना, x2 y5, x2 y5, एक पॉइंट यहाँ है, और 0 7 x0 y7, एक यहाँ, 2 पॉइंट आगे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और तुम्हारा ग्राफ आ जाएगा। ये हो गया ग्राफ तुम्हारे इस लाइन का। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ। ठीक है, अब मैं जैसे ही बदलता हूँ, जैसे ही इसमें बदलता हूँ कुछ, जैसे जैसे ही मैंने रख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, देखो ग्राफ में कैसे चेंज आ जाएगा। ये है x, ये है y, x 0 रखूँगा y9 आएगा, और y 0 रखूँगा x9 आएगा। चेक कर लो, ठीक है, रख के देख लेना और निकाल लेना। x 0 रखूँगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, y9, y 0 रखूँगा x9। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, x0 y9, x0 y9 और x9 y0, ये रहा पॉइंट। इन दोनों को मैच करो, दिख रहा है ग्राफ बदल गया। ठीक है, पैरेलल ग्राफ आया मगर ग्राफ लाइन बदल चुकी है। ठीक है, हर एक लाइन का ये सॉरी, हर एक इक्वेशन की एक अपनी लाइन होती है खुद की। जैसे इक्वेशन बदली, लाइन बदली, तो हर एक इक्वेशन की अपनी लाइन होती है। अच्छा, इस पे मैं और भी पॉइंट निकालूँ ना, तो इसी पे आएगा, देखो इसी लाइन पे आएगा। देखो इसमें एक और पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं,
एक्स वाई रखता हूँ 5, ठीक है, वाई रखता हूँ 5, तो एक्स आ जाएगा 4। तो देखो ये जो पॉइंट आया ना, ये x4 y5, तो ये भी इस लाइन पे ही दिखेगा तुम्हें। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ, x4 y5, x4 y5, ये दिख रहा है, इसी पे आएगा। तो इस पर करोड़ों पॉइंट निकालोगे ना, सारे के सारे इसी लाइन पे आएंगे, कुछ भी निकाल लो। मैं निकालता हूँ x3 रख लेता हूँ, x3 आएगा तो y आएगा 6, तो x3 y6 देख लो, x3 y6 देखो ये रहा, तो इसी लाइन पे आएगा। तो इसके सारे पॉइंट इसी लाइन पे आएंगे, इसके सारे पॉइंट इसी लाइन पे आएंगे। और जैसे ही मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, उसकी अपनी एक खुद की लाइन आ जाएगी। तो हर एक लीनियर इक्वेशन की एक खुद की लाइन होती है, इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी लाइन आती है। ठीक है, एक और इक्वेशन बना देता हूँ मैं, एक और लाइन बना देता हूँ। 3x प्लस में y इजकल टू 7 रख लो। अब देखो यहाँ पे तुम सोचोगे, यहाँ पे अगर सोचोगे तुम एक्स वाई कि वाई जीरो रख लेता हूँ, तो अगर तुमने वाई जीरो रखा और कैलकुलेट करना शुरू किया, तुमने वाई को जीरो रखा, ये इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, वाई को जीरो रखा, तो ये 3x प्लस वाई इजकल टू 7, और 3x इजकल टू 7, और x इजकल टू 7/3। तो तुम्हें 7/3 लगाना पड़ेगा। अब तुम 7/3 खोजोगे इस पे कि 7/3 कहाँ है, 7/3 का मतलब 2.333 समथिंग आएगा, तो 2.333 कहाँ लगाओगे? इसलिए हमें एक इंटीजर वाला सोल्यूशन चाहिए ताकि मैं लगा सकूँ। अच्छा, ये बात नहीं है कि हम कर नहीं सकते, ठीक है, हम खोज के लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, बट एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट वो लगा सकते हैं। इसलिए हम इंटीजर सॉल्यूशन खोजते हैं ताकि ये नंबर लाइन पे अच्छे से लग सके। तो ऐसा नंबर खोजूंगा वाई की जगह जो इधर सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 का मल्टीपल हो जाए। तो वाई को अगर 1 रख देता हूँ, तो देखो वाई को 1 रख देता हूँ तो क्या होता है, y1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x इजकल टू 6 हो जाएगा, और x इजकल टू 2 हो जाएगा। तो मतलब एक पॉइंट ये रख सकता हूँ, तो यहाँ पे रख लेता हूँ, y है 1, तो x है 2, ठीक है, ये हो गया। और y को रख लो 3 ज़्यादा, मतलब 4 रख लो, y को 4 रखो, 4 रखोगे इधर घटेगा 3/1, ये आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना। ये आ गया ग्राफ, इसका ग्राफ खींच लेता हूँ मैं एक बार, 2 और 1, x 2 y 1, ये रहा पॉइंट 1, x 1 y 2, x 1 और y 2, ओ सॉरी 4, ये ना। तो इसकी अपनी खुद की लाइन आ जाएगी, देख रहे हो, इसकी अपनी खुद की लाइन आ गई। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि कितनी भी लाइनें हो, कितनी भी इक्वेशंस हो, हर इक्वेशन की अपनी खुद की लाइन आएगी, ठीक है, और सारी की सारी डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर एक जैसी इक्वेशन नहीं लिखी हुई तो सारी लाइन अलग आएगी, ठीक है। और उस लाइन पे कितने भी पॉइंट बनाते जाओ तुम, कितने भी पॉइंट बनाते जाओ, 1000 भी बनाओगे ना तो इसी लाइन पे ही गिरेगी। जैसे एक एक मैं रख लेता हूँ जीरो, एक्स को जीरो रख लेता हूँ, एक्स को जीरो रखा तो वाई आ गया 7। तो इस पे भी देखो एक्स जीरो है, वाई 7 है, ठीक है, एक्स जीरो वाई 7 देखो, एक्स जीरो वाई 7 दिख रहा है, इसी लाइन पे आई हुई है, देख रहे हो, ये लाइन भी यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो ये यहीं पे आई है। तो कितनी भी लाइन खींचो, सबकी एक पर्टिकुलर लाइन आएगी लीनियर इक्वेशन की, और जो भी पॉइंट निकालोगे उस पर 1000 2000 कोई सा भी पॉइंट, वो इस लाइन पे ही गिरेगा। ये लाइन यहाँ तक सीमित नहीं है, ये लाइन यहाँ तक नहीं है, ये आगे भी बढ़ेगी, ये इधर भी बढ़ेगी, क्योंकि एरो लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो जो भी पॉइंट निकालोगे इस लाइन पे ही होगा। तो ये पहली कंडीशन थी, ये तुमने देखा। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में मैं देखो 2 3 ग्राफ खींचता हूँ, y इजकल टू हाफ एक्स पहली इक्वेशन, दूसरी y इजकल टू एक्स दूसरी इक्वेशन, और y इजकल टू 2x। ये 3 ग्राफ खींच के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है उसमें, ऐसा क्या हो रहा है। ये आ गया। तो अच्छा, मैं पहले पॉइंट निकाल लेता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई, एक्स जीरो रखूँगा तो वाई भी जीरो आएगा, एक्स अगर 2 रखूँगा, देखो 2 रखूँगा, 1 रखूँगा तो हाफ आ जाएगा, फिर लगाना आसान है, मगर ठीक है 2 रखूँगा तो आसान हो जाएगा, कुछ भी रख सकते हो, इन्फिनाइट वाई सोल्यूशन है। 2 रखूँगा तो वाई 1 आ जाएगा, ये पहला ग्राफ। दूसरे की भी लाइन बना ही लेता हूँ अभी, एक्स वाई, एक्स 1 रखा वाई 1, एक्स जीरो रखा वाई जीरो, तीसरी एक्स वाई, एक्स जीरो रखा, ये भी जीरो, एक्स 1 रखा, ये 2, ये आ गई
पहली लाइन खींचता हूँ वाई इक्वल टू हाफ एक्स की, 0 0 2,1, 0 0 एक पॉइंट यहाँ आ गया और 2,1 x2 y1। एक ग्राफ ही है, इसकी खींचता हूँ लाइन में। ठीक है, ये खींच ली और लाइन की इक्वेशन के नाम भी लिख दूंगा कि ये किसकी लाइन है, वाई इक्वल टू हाफ एक्स की। अब दूसरी खींचता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स की, 1 1 0 0 0 0 तो यही है, 1 1 ये रही। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे थे पॉइंट लगाना, जिसने नहीं किया पहले वो कर लेना। ये होगी दूसरी लाइन, ये है वाई इक्वल टू एक्स की। दिख रहा है कैसे अलग होगी ये इससे, हाफ से एक्स किया है बस। अब वाई इक्वल टू 2x करूँगा, 0 0 1 2, 0 0 यही पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और 1 2 ये रहा। तुम एक चीज नोट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये वाला एंगल है, दिख रहा, ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक जो खुला हुआ है ये कम है हाफ एक्स में। अगर ये बड़ा हुआ हाफ से अच्छा वाई इक्वल टू 2x, अगर ये बड़ा हुआ थोड़ा यहाँ पे हुआ तो ये और एंगल बन गया, बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे ये बड़ा हो जा रहा है एक्स के आगे वाली टर्म, वैसे वैसे ये एंगल बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इसी एंगल को कहते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप को कैसे कहते हैं, इसको थीटा लिखोगे, तो अगर इसको थीटा लिखते हो एंगल को, तो थीटा स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा रखते हैं, इसी को कहते हैं स्लोप है ये। ठीक है, स्लोप, स्लोप मतलब ढलान। ठीक है, ढलान। ठीक है, तो देखो ये कम टिल्ट है, हाफ पे ये कम टिल्ट है, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ाते जाओगे वाई के आगे। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके के, वाई इजकल टू एम एक्स। तो यहाँ पे जो एम है ये स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन। आगे समझ में। अब मैं एक स्टेप और चलता हूँ आगे और इसको आगे करते हैं, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ और मैं स्लोप को इक्वेशन लिखता हूँ मैं, वाई इजकल टू कुछ फिक्स लिखो, जैसे 2x लिख लेते हैं, 2x प्लस में 2, एक और लिखते हैं वाई इजकल टू 2x प्लस में 3। अच्छा, मैं वाई इजकल टू करके क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं लिख रहा, तो इसमें कुछ खास बात होती है। जैसे वाई इजकल टू एम एक्स था, तो एम एक्स पे मुझे कुछ दिख रहा था कि स्लोप दिख रहा था, वाई इजकल टू एम एक्स करके कुछ इक्वेशन होगी 2x 3x, तो यहाँ पे इस वैल्यू से हमें उसका स्लोप दिखेगा। जैसे ये हो गया x हो गया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, ये ज़्यादा टिल्ट है। ठीक है, तो ये मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ 2x, ये स्लोप मैं बराबर रख रहा हूँ सबका, वाई इक्वल टू 2x प्लस में 4, बस ये चेंज किया, ये वाली चीज़ दिख रहा है। तो इसके लिए मैं ग्राफ खींचता हूँ और देखता हूँ क्या चेंज आता है ग्राफ में। ठीक है, इसके लिए पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं, एक्स वाई करोड़ों पॉइंट निकलेंगे, हर एक लीनियर इक्वेशन के करोड़ों पॉइंट होते हैं, हमें बस अपने हिसाब से निकाल लेना है। एक्स 0 रखूँगा, वाई 2, ठीक है, और एक्स 1 रखूँगा, वाई 4। ठीक है, रख के निकाल सकते हो तुम अपना अलग से। एक्स 0 रखूँगा, ओ सॉरी, एक्स वाई, ठीक है, एक्स 0 रखूँगा, वाई 3, एक्स 1 रखूँगा, वाई 5, एक्स वाई, एक्स 0 रखूँगा, वाई 4, और एक्स 1 रखूँगा, वाई 6। ये तीन आ गए। बस इसमें देखो इन तीनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है, बस ये जो प्लस का है, ये प्लस का है, ये अलग है। पिछले भी हमने एक इक्वेशन देखी थी, सारी इक्वेशन को मैं किस में बदल रहा था, वाई इजकल टू ए एक्स प्लस बी में, पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ 2 है फिक्स, और बी बदल रहा है, बी 2 है, 3 है, 4 है। तो इस चीज़ से क्या फ़र्क आता है ग्राफ में, हम ये ग्राफ में फ़र्क देखेंगे। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें सारे ग्राफ बना देता हूँ मैं अभी। पहला बनाता हूँ इसका, वाई इक्वल टू 2x प्लस 2 का, 0 2 1 4, 0 2 1 4, ये आ गया, ये बना दिया ग्राफ। ठीक है,
तो ये है y इक्वल टू 2x प्लस 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 2, इससे लिख लेता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई पहली। दूसरी 0315 03 और 15 ये है ना। ये आ गई। ठीक है, और इसको इसको देखो, ये पैरेलल आएगी क्योंकि ये स्लोप दोनों के बराबर है, 2 है ना। तो स्लोप जब बराबर होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती है। ये भी बात ध्यान रखना कि अगर स्लोप इक्वल हुए दो लाइनों के, तो लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है हमेशा। लाइन्स जो होती है पैरेलल होती है क्योंकि वो एंगल सेम बनाते हैं। जो ये एंगल है ये भी एंगल सेम है, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन में एंगल जो होता है सेम होता है अगर स्लोप सेम हो तो। एक का स्लोप मैं बदल देता हूँ, इसका स्लोप मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, तो इसमें पॉइंट भी बदलूँगा मैं। तो x0 रखूँ, y4, x1 रखूँ तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये देखो ये अलग हो जाएगा क्योंकि इसका स्लोप अलग है। 0 4 ये रहा एक पॉइंट, और 1 7 1 7। देखो ये लाइन कट कर देगी इन दोनों को, या नहीं भी करेगी तो पैरेलल तो नहीं जाएगी। इसको अलग से खींच लेता हूँ मैं, ब्लू से खींच लेता हूँ। दिख रही है ये लाइन, दिख रहा है। बट तुमने एक खास बात ध्यान दो, यहाँ पे जो पहली लाइन थी y इक्वल टू 2x प्लस 2, ये कहाँ पे लाइन काट रही है? अच्छा ये थी ना y इक्वल टू 2x प्लस 2, ये वाली। ये 2 पे काट रही है किसको? y एक्सिस को। ठीक है, दूसरी लाइन है ये वाली, ये है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये लाइन को कहाँ काट रही है? 3 पे। ये लाइन को काट रही है y वाली लाइन को 2 पे, ये y की लाइन को काट रही है 3 पे, और ये y की लाइन को काट रही है 4 पे। देख रहे हो लाइन दिख रही है साफ। ठीक है, 2 3 4। बट ये देखो, ध्यान दो, देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइन इस फॉर्म में पाई गई, अगर y लाइन को इस फॉर्म में पाओगे ax प्लस b, अगर इस फॉर्म में लिखी पाई, इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये स्लोप है लाइन का। ठीक है, कि लाइन कितनी टिल्ट है। और ये जो b है ये क्या है कि y को कहाँ काटती है, जो हमारी लाइन है y को कहाँ कट करेगी, ये b आता है। ठीक है, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं आता, y इंटरसेप्ट आता है कि हमारी लाइन y को कहाँ कट करेगी। ठीक है, एक मैं खींचता हूँ, जैसे एक लाइन खींचता हूँ, कुछ भी रैंडम रख देता हूँ, y इक्वल टू x प्लस में 7। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। मैं इसकी ग्राफ बना देता हूँ। देखो ये 7 पे काटेगा पक्का। देखो x y, x है 0 तो y है 7, और x है 2, ज़्यादा मत बढ़ाओ इसको, -2 रख लो। x है -2 तो ये है 5। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। देखो ये पक्का 7 पे काटेगी y एक्सिस को। ठीक है, 0 7, देखो x पे 0 y पे 7। कोई सोचेगा कि 0 रख दिया इसलिए 7 पे काट दिया, तो मैं अब इसको बदल के भी दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, और तो मैं दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसको पॉइंट को ले रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। सब पॉइंटों को लोगे तो वही लाइन आएगी हमेशा। तो मैं कुछ और पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, ये -3 लिख रहा हूँ, और -3 रखूँ तो ये 4 आ जाएगी। तो ये पॉइंट ले रहा हूँ, x है -2 5, -2 ओह सॉरी -2 और 5, एक पॉइंट यहाँ आ गया, और दूसरा पॉइंट आएगा -3 4, -3 और 4, ये है ना 4, हाँ 4 यही है। इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ। ठीक है, हरे पेन से मिला देता हूँ। देखो ये पक्का 7 पे काटेगी क्योंकि हमें वहाँ पे से दिख गया इक्वेशन से। दिख रहा है, ये दिख रहा है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? 7 पे। ये बात समझ में आई? तो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। जो ये फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तुम इक्वेशन को कैसे भी लिख सकते हो, एक सेकेंड बस। वैसे तो तुम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, 7x प्लस में 2y इक्वल टू 2। ऐसे भी इक्वेशन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। बट इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि स्लोप क्या है
और वाई इंटरसेप्ट क्या है। बट अगर यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो तुम, 2y इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का 7x प्लस का 2 उधर था, और y रखना है यहाँ पे बस, तो y निकाल लो। ये 2 डिवाइड में जाएगा तो पूरे के डिवाइड में जाएगा, तो दोनों के डिवाइड में हम रख सकते हैं। a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है a बाई बी 2 प्लस में b बाई 2, ऐसे तुम कर सकते हो। तो मैं 2 रख रहा हूँ, माइनस 7/2x प्लस में 2/2 1। अब इस तरीके से अगर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, तो ये जो ये आता है ये इस फॉर्म में बदल चुका है, mx प्लस में b, और जहाँ m है मतलब स्लोप है वो है माइनस का 7/2, और जो y इंटरसेप्ट है y को कहाँ कट करेगी ये 1 पे। तो तुम लाइन को ड्रॉ करने से पहले ही बता दोगे कि लाइन का नेचर कैसा है। ठीक है, ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे हर चीज़ को, ताकि हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप पहले ही दिख जाए। ये एक्सरसाइज 2.6 में पूरी यही करनी है, हमें लाइन ड्रॉ करना है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सॉरी एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप जिसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्लोप को जनरली एम से डिनोट करते हैं, हायर क्लासेस में आएगा ये अभी तुम्हारे, ठीक है, वो ए है, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी है। तुम देख के ही बता सकते हो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सारी लाइनें ड्रॉ करेंगे जो भी उन्होंने दे रखी है, ठीक है, और हम उसके बाद एंड ऑफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। ये आज का इंट्रोडक्शन ख़त्म है, इससे पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर टुडे।